हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बरी का ब्लाउज बनाने वाले हैं। दोस्तों, बरी का ब्लाउज बनाते टाइम हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि दोस्तों कई बार बरी का ब्लाउज उसमें हेवी वर्क आ जाता है और जो नेक बहुत ज़्यादा चौड़े और लंबे आ जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट हम नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे और किस प्रकार से इसकी हम कटिंग करके बिल्कुल डिटेल में अच्छी फिटिंग के साथ में। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से बरी का ब्लाउज लिया है। इसमें इस प्रकार से नेक बना हुआ है और ये बैक में भी इस प्रकार से नेक डिज़ाइन बनी हुई है। सिलिंग में बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए इसको हम कटिंग करते हैं, किस प्रकार से इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये 1 मीटर कपड़ा लिया है जो कि कॉटन का है, अस्तर वाला। सबसे पहले हम इस अस्तर की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार से साइड से कपड़े को सीधा कर लेना है। कपड़े को सीधा करने के बाद में आपको जो अस्तर वाला कपड़ा है उसका ओपन साइड है वो हमें अपनी तरफ रखना है, क्योंकि इसमें हम बैक साइड पहले कट करेंगे। तो आपको यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए समथिंग आधा इंच से हल्का सा कम यहाँ पर कपड़ा हमें साइड में निकाल देना है। इस प्रकार से निकालने के बाद में आप मेरे यहाँ पर ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है। तो मैंने इसको इस प्रकार से 14.5 इंच पर निशान लगा लिया है और दूसरा निशान हमें 6 इंच पर लगा लेना है। ये मैंने आर्म होल के लिए लगाया है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ब्लाउज का जो नाप लेना वो मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसका जो पीछे से नेक रखना है वो 9.5 इंच का रखना है और इसका जो शोल्डर है वो 14 इंच है। तो यहाँ पर देखिए, मैं शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का हमें हाफ कर लेना है, 14 का आधा 7 हो गया। और 9.5 इंच के हिसाब से हमें इसको गले को 2.25 इंच कम कर देना है, यानी शोल्डर को। जब हमारा गला 9.5 इंच खुल रहा है तो हमें 2.25 इंच कम कर दिया मैंने। उसके बाद देखिए, इसका जो अपर चेस्ट है वो किस प्रकार से है। तो इसका जो अपर चेस्ट है वो 33 इंच है, इसका फुल ब्रेस्ट है वो 34 है और इसकी जो कमर है वो 28.5, ये इसका नाप है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें चेस्ट का निशान लगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो इसका अपर चेस्ट है वो 33 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 8.25 इंच ले लिया है। उसके बाद हमें इसमें लूजिंग डालना है 9.5 इंच गले के अकॉर्डिंग। तो मैंने इसमें इस प्रकार से 1.5 इंच का लूजिंग डाल दिया है। उसके बाद हमें इसमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, मैंने 2.25 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। उसके बाद हम इसमें कमर का निशान लगाते हैं। तो इसकी जो कमर है वो 7 इंच और 1 पॉइंट है। 1 इंच का हमें डार्ट डाल देना है और 2.25 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। इस प्रकार से आपको ये निशान लगा लेना है और इनको हमें इस प्रकार से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ से लिया है 5.25, तो इसको मैं इस प्रकार से 5.25 और आधा इंच इस प्रकार से एक्स्ट्रा रख लेना है नीचे से। तो इसको मैंने इस प्रकार से आधा इंच तिरछा कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेना है। दोस्तों, डिटेल में देखना है वीडियो और बिल्कुल पूरा देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये राउंड में शेप लगा देना है और यहाँ से हमें इसकी गले की लंबाई नाप लेना है। तो गले की लंबाई हमें 9.5 इंच रखना है, तो हमें 10 इंच पर इस प्रकार से निशान लगा लेना है। और यहाँ से मैं इसकी जो चौड़ाई है तीरे की वो हमें 3 इंच रख देना है। इसको मैं इस प्रकार से मार्क कर लेना है। अब इसको हम कट नहीं करना है गले को, बाकी हमें पूरे ब्लाउज को कट कर लेना है। गले को हम बनाते टाइम ही कट करेंगे, क्योंकि इसमें डिज़ाइन बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको डिटेल में इसको बिल्कुल फिनिशिंग से हमें कट कर लेना है। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, आपको यहाँ पर इसको यहाँ से हल्का सा इसको हमें ऐसे शोल्डर को स्लो कर देना है, मतलब इसको तिरछा कर देना है। उसके बाद हमें इसमें आर्म होल नाप लेना है। तो दोस्तों, इसका जो आर्म होल है वो 14.5 इंच है, तो मैं इस प्रकार से आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए इसको मैं नाप लेना है, यानी आपको इसको एक्स्ट्रा लेना है आधा इंच। उसके बाद हमें यहाँ से इसको इस प्रकार से ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें पीछे वाली डार्ट का निशान लगा देना है इस प्रकार से। यहाँ से हमें इसको इस प्रकार से आधा इंच कपड़े को तिरछा कर देना है। इसमें हम डार्ट लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सीधा हो जाएगा। यहाँ से हमें कट लगा देना है डार्ट के लिए और यहाँ से हमें समथिंग 4 इंच पे इसकी लंबाई रख देना है डार्ट के। तो देखिए, यहाँ पर ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है।
बिल्कुल हल्का सा, यानी आपको समथिंग पाव इंच इसको में इस प्रकार से तिरछा कट कर लेना है। तो हमारे जो आर्म होल में जो रिंकल्स आती है वो नहीं आएंगे बिल्कुल भी, इस प्रकार से हम कट करेंगे तो। अब देखिए आपको ये फ्रंट पार्ट कट करना है, तो आपको इस प्रकार से कपड़े को ऐसे रखना है। कपड़े को ऐसे रखने के बाद में आपको इसमें यहाँ से सीधा कर लेना है। यहाँ से आपको सीधा करने के बाद में 5.25 इंच पर निशान लगा लेना, जो कि हमने पीछे लगाया था। और उसके बाद हमें यहाँ पर एक लगाना है 6 इंच पर। यहाँ से मैंने 5.25 इंच रखा है, इसको मैं इस प्रकार से सीधा रख लेना है, बिल्कुल सीधा रखा है। और इसको भी हमें इस प्रकार से सीधा रख लेना है। लंबाई में आपको आपके ब्लाउज की जितनी भी लंबाई है आपको उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है। यानी मैंने पीछे वाला पार्ट है जो मैंने 14.5 इंच रखा है, तो आगे वाला पार्ट मैंने 15 इंच ले लिया है। ये देखिए ये 14.5 इंच है, तो मैंने यहाँ से इसकी लंबाई 15 इंच रखी है। इस प्रकार से इसको हमें सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में यहाँ पर मैं गले का निशान लगा लेना है। गले की लंबाई में 6 इंच रखना है, तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से मैंने 3 इंच पर लगा लिया है। अब देखिए इसका जो अपर चेस्ट वो है 33 इंच, तो मैंने 8.25 इंच पर हमें निशान लगा लेना इस प्रकार से। उसके बाद हमें इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा डाल देना है। और उसके बाद यहाँ से हमें कमर का निशान लगाना है 7 और 1 पॉइंट, और 2 इंच में इसमें डाट के लिए डाल देना है। 2.25 इंच का इसमें हमें मार्जिन छोड़ देना है। यहाँ से हमें 2.25 इंच का मार्जिन छोड़ देना है। और इस प्रकार से हमें इसको इस प्रकार से ऐसे मिला देना है। यहाँ से भी हमें इसको 1 इंच पर इस प्रकार से निशान लगाना है। एक गोलाई लगा देना है 1 इंच पर निशान लगाने के बाद में। अब देखिए आपको इसको यहाँ से हल्का से ऐसे नीचे कर देना है, क्योंकि इसमें हम डाट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही बराबर आ जाएगा। यहाँ से मैं इसका वेस्ट पॉइंट लगाना है, जो कि मैंने 10.5 इंच पर लगाया है। 10 इंच इसका वेस्ट पॉइंट है, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। यहाँ से लगाना हमें हमारी चेस्ट का 10वां भाग, और इसके हमें यहाँ पर आधा इंच कम कर देना है इस प्रकार से। इसको मैं इस प्रकार से सीधा मिला देना है। ऐसे मिलाने के बाद में आपको यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से देखिए मैंने 3.25 इंच रखा है, तो हमें यहाँ से 2.25 इंच यानी आपको 1 इंच कम करके निशान लगा लेना है। और इसको मैं इस प्रकार से ऐसे करके, और यहाँ पर मैं इसमें ये प्रिंसेस कट शेप देना है। आप चाहो तो आपके पास में ये शेप वाली स्केल आती है वो मिल जाए तो आप उससे दे सकते हो, नहीं तो आप इस प्रकार से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हाथ से भी इसमें ये प्रिंसेस कट का शेप लगा सकते हो। इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रिंसेस कट का शेप इस प्रकार से इसमें बन गया है। अब देखिए यहाँ से मैं इसको ऐसे नाप लेना है, और यहाँ से इसको मैं इसके बराबर रख देना है। यहाँ से इसके बराबर रखना है, और इसको मैं इस प्रकार से ऐसे मिला देना है। और अब यहाँ पर इसके में कटिंग कर लेना है। यहाँ से मैं ये गोलाई बाद में लगाना है सिलाई करते टाइम। ये गोलाई आपको प्रॉपर अभी नहीं लगाना है, बिल्कुल इस प्रकार से आपको ये गोलाई लगाना है, क्योंकि आप पहले गोलाई लगाओ दोगे तो जो आपका ब्लाउज है वो बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये गोलाई नहीं लगाई है अभी। और यहाँ से देखिए इसको हम कट नहीं करेंगे, इसके बीच में से हमें सिलाई मार्जिन छोड़ देना है, बाकी यहाँ से कपड़े की कटिंग कर देंगे। मैंने 1 बूट का यहाँ पर मार्जिन छोड़ दिया है समथिंग 1.25 इंच का।
इस प्रकार से आपको ये शेप लगाते हुए कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से कटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ में बनेगा, जैसा कि आपने पहले देख लिया है। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। और अब यहाँ पर इसमें हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो ये साइड में कपड़ा बचा, उसकी हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हमें इस प्रकार से इसे फोल्ड करना है। इस प्रकार से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हमें साइड से इसको हमें सीधा कर लेना है। हमारे जो बाजू की लंबाई है वो 10 इंच है, तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर निशान लगा लिया है। यहाँ से हमें 3 इंच पर लगा लेना है। इसको भी हमें इस प्रकार से सीधा मिला देना है। इसकी जो मोहरी है वो 10 इंच है, तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया है। और यहाँ से मैंने 1.25 इंच का मार्जिन मैंने छोड़ा है। यहाँ से मैं 7.5 इंच पर निशान लगा लिया मैंने आर्म होल के अकॉर्डिंग। और यहाँ से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ दिया है। तो इसको मैं इस प्रकार से ऐसे मिला देना है। ऐसे करके आपको यहाँ पर स्लीव का ये शेप लगा देना है और इसके में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए साइड में से ये जो जॉइंट है वो बाद में लगा देंगे हम। यहाँ से हमें आगे की साइड में ये इस प्रकार से शेप लगाना है। इसको सिलाई करते टाइम हमें साइड का जॉइंट लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उसको रखना है इस प्रकार से बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको बिल्कुल सीधा पकड़ना है एकदम, और इस प्रकार से आपको मिलाते हुए इसको रख देना है। और ये जो गले का शेप है उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिला देना है। ऐसे मिलाते हुए बिल्कुल बराबर में रखना है, नहीं तो आपका जो डिज़ाइन है वो इधर उधर चला जाएगा और ब्लाउज आपका अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से आपको इसको रखना है। और ऐसे आपको ये पहले तो आपको गले की लंबाई नाप लेना है। जैसे मैं इसकी चौड़ाई तो इतने रखना है, जितनी आपको रखना चाहते हो उसके हिसाब से आप रख सकते हो। गले की लंबाई मैंने इस प्रकार से नाप ली है। उसके बाद हमें इसको निशान लगाने के बाद में, और ये हमारा जो अस्तर वाला पार्ट है उसको हमें इस प्रकार से ऐसे रखना है, ऐसे रखना है। और इसके हमें बराबर में इसकी कटिंग कर लेना है। साइड से हमें हल्का हल्का इसमें मार्जिन छोड़ देना है। समथिंग आपको 1 फुट का मार्जिन छोड़ते हुए इसके साइड से कटिंग कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये वेलवेट है, ये सिलते टाइम इधर उधर खिसक जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसमें बैक और फ्रंट दोनों पास पास में है, तो हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना पड़ेगा एक साइड में। तो आपको इस प्रकार से इसकी कटिंग करना है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पर पास पास में दे दिए दोनों पार्ट्स, यानी जो ये डिज़ाइन बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी, तो ये दोनों सही तरीके से नहीं दिए है। ये अलग अलग देते हैं तो बिल्कुल तरीके से हम इसकी कटिंग कर पाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये पास पास में है तो इनमें हमें यहाँ पर एक साइड में जॉइंट लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से देखिए। तो देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, और इसी प्रकार से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है। बिल्कुल बराबर इसको हमें मिलाते हुए रख देना है गले को। ऐसे रख लेना है। और यहाँ से हमें गले की लंबाई चौड़ाई नाप लेना है, कितनी रखना है। जैसे हमें गले की लंबाई 9.5 इंच रखना है, तो 10 इंच पर इस प्रकार से हमें ये निशान लगा लेना है। और आपको यहाँ से चौड़ाई भी नाप लेना है। ऐसे करके आपको
इस पीछे वाले पार्ट को आप एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका जो गला है बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो इसको हम कम कर देंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो देखिए मैंने इसको इस प्रकार से ऐसे तिरछा रख दिया है। ये हमें ब्लाउज के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना पड़ता है। हमारे ब्लाउज में डिज़ाइन किस प्रकार से बनी हुई आती है उसी प्रकार से हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से इसकी कटिंग भी कर ली है। इसी प्रकार से आपको अपने बाजू की कटिंग कर लेना है। बाजू तो बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्लाउज इस प्रकार से बना है। दोस्तों इसका सिलाई का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं सिलाई का वीडियो भी डाल दूंगा, मैंने बना के रखा है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था तो मैंने इसको यहीं पे एंड कर दिया। दोस्तों आई होप आपको कटिंग समझ में आ गई होगी, और इसकी जो फिटिंग आप इस प्रकार से कटिंग करोगे तो इसकी जो फिटिंग है बिल्कुल प्रॉपर और फिनिशिंग के साथ में आएगी। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में ब्लाउज बन के रेडी हुआ है। इस प्रकार से आप अपने बड़े का ब्लाउज बना सकते हो बिल्कुल आसानी से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।